नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 8 जनवरी और बुधवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें और शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर में अमित शाह को बताया चुनावी मुसलमान। बीजेपी ने फिल्म गुंडे का पोस्टर जारी किया। इसमें आतिशी, संजय सिंह और राघव सड्डा भी शामिल। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और भाजपा में बड़ी खींचतान देखने को मिल रही है। चुनावी हिंदू वाले पोस्टर के जवाब में चुनावी मुसलमान का पोस्टर जारी किया गया है। इसमें अमित शाह को टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। पोस्टर में लिखा कि कभी सोचा है बीजेपी को चुनाव आते ही मुसलमानों की इतनी याद क्यों आती है। इस पोस्टर के जवाब में बीजेपी ने भी एक पोस्टर जारी किया है जिसमें संजय सिंह, आतिशी और राघव सड्डा को गुंडे दिखाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि जब दिखने लगी अपनी हार साफ सुनाओ तो अधिकारियों को धमकाने लगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली में 77 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग होगी। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। इधर आतिशी बोली, भाजपा ने 3 महीने में दूसरी बार मुझे सीएम आवाज से निकाला है। दरअसल दिल्ली की विधानसभा की सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आतिशी को उन्होंने भाजपा ने 3 महीने में दूसरी बार आवाज से निकाल दिया है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, 9 जिले हुए खत्म करने के फैसले को हाई कोर्ट में मिली चुनौती। उपनेता प्रतिपक्ष ने याचिका में कहा यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। भजनलाल सरकार के 9 जिलों और 3 संभाग को खत्म करने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। उपनेता प्रतिपक्ष और गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा और अन्य की ओर से सरकार के फैसले के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव की खंडपीठ 10 जनवरी को सुनवाई करेगी। याचिकाकर्ता ने बताया कि सरकार का यह फैसला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजधानी जयपुर में लॉन्च होगा अक्षय कुमार की फिल्म का गाना। स्काई फोर्स फिल्म में साथ दिखेंगे वीर पहाड़िया। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार और डेब्यू कर रहे एक्टर वीर पहाड़िया अपनी फिल्म स्काई फोर्स के नए गाने माए को जयपुर में लॉन्च करेंगे। ये लॉन्च इवेंट जयपुर के पास स्थित सोमू पैलेस में आयोजित किया जाएगा। ये गाना आज ही लॉन्च होगा। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 70,000 कर्मचारियों के लिए अलग बनेगा निदेशालय। मंत्रालय कर्मचारियों के लिए सरकार लेगी फैसला। 35 साल पुरानी मांग को माना गया। राजस्थान के 70,000 मंत्रालय कर्मचारियों के लिए अलग से जल्द ही निदेशालय होगा। प्रदेश सरकार ने इसके गठन की तैयारी कर ली है। इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, इस पर काम अंतिम दौर में है। मालूम होगी 35 साल से यानी 1990 से इसकी मांग की जा रही है। इसमें सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारी शामिल होंगे। दरअसल राज्य के कई कैडर्स में निदेशालय बने हुए हैं। इनमें शिक्षा, संवर्ग, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा और इस प्रकार के आदि निदेशालय हैं। लेकिन अलग अलग विभागों में मौजूद मंत्रालय कर्मचारियों का कोई एक निदेशालय नहीं है। ऐसे में वास्तविकता यह है कि आमतौर पर मंत्रालयिक कर्मचारियों के संगठन अपने वेतन, विसंगति, पदोन्नति, कैडर और इन मामलों पर सरकार के पास डिमांड लेकर जाते हैं। सरकार उसे गंभीरता से ले या नहीं, ये उन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जहां जहां निदेशालय बने हुए हैं वहां कर्मचारी संघों की मांगों को समाहित करके निदेशालय रिपोर्ट पेश करता है। ऐसे में अब आपको बता दें कि राजस्थान में 70,000 कर्मचारियों के लिए अलग से एक निदेशालय बनेगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर, बॉर्डर की रखवाली करेंगे टाइगर का शिकार करने वाले डॉग्स। बीकानेर के BSF कैंप में चल रही है ट्रेनिंग। भारत पाकिस्तान सीमा पर फौजियों की जगह तैनात किए जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है एक ऐसा खतरनाक डॉग को लेकर जिसका इस्तेमाल कभी शेर, बाघ और तेंदुओं के शिकार के लिए भी किया जाता था। लेकिन अब ऐसे डॉग्स आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान सीमा पर नजर आएंगे। ऐसे ही 50 से ज्यादा खूंखार ट्रेंड डॉग्स को राजस्थान और गुजरात के बीच फैले भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात किया जाएगा। श्री गंगानगर में पाकिस्तानी तस्कर को पकड़ने में लेब्राडॉग का एक अहम रोल रहा था। फिलहाल इन डॉग्स को बीकानेर के जयपुर रोड स्थित यानी BSF के परिसर में ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के अंदर शामिल है हथियार, बारूद, ड्रग्स ढूंढना, गोली चलाने वाले दुश्मन पर हमला। अब तक करीब 80 से ज्यादा डॉग्स ने ट्रेनिंग ले ली है। ट्रेनिंग में डॉग्स की सुनने की क्षमता पर काम चल रहा है। रिसर्च हो रहा है कि डॉग इंसान से पहले कितनी दूरी से सुन सकते हैं। ये जानकारी अजय लूथरा DIG ने बीकानेर रेंज की ओर से दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसे डॉग्स को अब भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात किया जाएगा।
अगली बड़ी खबर, कोहरे के कारण जयपुर में टेक ऑफ लैंड नहीं कर पाई फ्लाइट, राजस्थान के 6 जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी। इसी बीच राजस्थान के 20 जिलों के अंदर पड़ी छुट्टियां। घने कोहरे के बीच आपको बता दें कि राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के 20 जिलों में अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। जयपुर, करौली, टोंक। बता दें कि हम एक एक जिले की बात करेंगे, राजस्थान के किन जिलों में कहां तक कब तक अवकाश है। सबसे पहले जयपुर में 8 जनवरी, तो करौली में 8, टोंक 8 जनवरी तक, कोटा में भी 8 जनवरी तक अवकाश रहेंगे। इसी प्रकार भरतपुर, कोटा, धौलपुर 12 में 9 जनवरी तक अवकाश रहेंगे। वहीं दौसा में भी आज 7 जनवरी तक अवकाश है। इसके बाद आपको बता दें कि अलवर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, कोटपुतली, बहरोड, सवाईमाधोपुर और झालावाड़, चूरू, खैरतल, तिजारा में 11 जनवरी तक शीतकालीन छुट्टियां रहेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने की तैयारी, डीपीआर बनाने का काम हुआ शुरू। दिया कुमारी बोली, 14,000 करोड़ रुपए से लेकर 20,000 किलोमीटर तक सड़कों पर विकास कार्य किया जाएगा। साल 2024 को राजस्थान के इतिहास में विकास वर्ष के रूप में जाना जाएगा, ये कहना है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का। उन्होंने बताया कि अब राजस्थान के अंदर 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हाईवे बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 14,000 करोड़ रुपए की लागत भी आएगी। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा एसआई भर्ती परीक्षा पर सरकार दे जवाब, नहीं तो माना जाएगा रद्द। एसआईटी, एजी और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट मांगी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट रुख कर दिया है। उन्होंने राज्य सरकार को 2 दिन में अपना स्पष्ट जवाब देने को कहा है। स्पष्ट जवाब नहीं आने पर माना जाएगा कि सरकार ने पुलिस मुख्यालय, एजी की राय और कैबिनेट सब कमेटी की राय को स्वीकार कर लिया है। वहीं इसी आधार पर सरकार मामले में निर्णय लेगी। अगली बड़ी खबर, सरकार को हर साल मिलेंगे 30,000 करोड़ रुपए, सीएम ने किया बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एमओयू। राज्य सरकार अगले 4 साल में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा खर्च करने जा रही है। इसे लेकर सीएम जिला शर्मा की मौजूदगी में सीएमआर में बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ एमओयू हुआ है। एमओयू के अनुसार बैंक ऑफ बड़ौदा अगले 6 सालों तक यानी 31 मार्च 2030 तक प्रतिवर्ष 20,000 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। इसके साथ ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी प्रतिवर्ष 10,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध कराएगा। ऐसे में राजस्थान को हर साल मिलेंगे 30,000 करोड़ रुपए। अगली बड़ी खबर, कानून मंत्री बोले सभी अंग्रेजी मीडियम स्कूल बंद नहीं होंगे, कई हिंदी स्कूलों पर केवल बोर्ड लगाए गए हैं। आरोपी टैनी एसआई पर कार्रवाई जारी रहेगी। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस राज्य में खुले सभी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। समीक्षा के बाद जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल सही है उनको बरकरार रखेंगे। जोगाराम पटेल ने कहा कि अगर अंग्रेजी मीडियम स्कूल जनहित के हैं उनकी केवल समीक्षा होगी। कांग्रेस को चिंता नहीं करनी चाहिए। इंग्लिश मीडियम का स्कूल सीरियसली अंग्रेजी मीडियम होना चाहिए, अंग्रेजी विषय के टीचर होने चाहिए। ऐसी शिकायतें आई थी कि हिंदी मीडियम के स्कूल पर केवल इंग्लिश मीडियम के स्कूल का बोर्ड लगा दिया गया। उन स्कूलों में न अंग्रेजी शिक्षकों की व्यवस्था की गई और न ही अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई हुई। जोगाराम पटेल ने कहा कि इंग्लिश मीडियम स्कूलों की समीक्षा की जाएगी, जो जरूरी होगा उनको ही रखा जाएगा। अभी हमने अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के आंकड़े मांगे हैं, उनमें कई ऐसे स्कूल निकले हैं जहां पर कोई अंग्रेजी का शिक्षक भर्ती नहीं हुआ। दरअसल इन स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान के अंदर हुए 190 स्कूल बंद, जयपुर में 18 स्कूल बंद, तो जोधपुर में 17 स्कूलों को लगा ताला। वहीं 169 स्कूलों में एक भी स्टूडेंट नहीं था। राजस्थान में सूबे की जिला सरकार ने 190 स्कूलों को बंद कर दिया है। इनमें 169 स्कूल ऐसे थे जिनमें एक भी स्टूडेंट नहीं थे। इन स्कूलों में स्टूडेंट्स की संख्या 0 थी। कुछ स्कूल सुबह शाम की पारी में चल रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम थी। ऐसे 21 स्कूलों को भी मर्ज किया गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में 17 स्कूलों को बंद किया गया है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पहले से एक्टिव चीन का खतरनाक वायरस। इस वायरस को लेकर केंद्र ने किया सतर्क। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस एसएमपीवी के इस साल देश में अब तक कुल 8 केस मिल चुके हैं, लेकिन हेल्थ सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट के मुताबिक ये वायरस नया नहीं है, नहीं इससे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत है। राजस्थान में इस वायरस के पिछले साल में ही 71 से ज्यादा केस आए थे। ये केस केवल जयपुर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में ही डिटेक्ट हुए थे। वहीं 12 साल पहले भी इस वायरस के केस मिल चुके हैं। इधर केंद्र ने किया सतर्क, सरकारी और निजी अस्पतालों को वायरस पीड़ित मिलते ही लैब में भेजने होंगे सैंपल। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आसाराम को 11 साल में पहली बार मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट से 31 मार्च तक बेल। रेप का दोषी है आसाराम बापू। जोधपुर सेंट्रल जेल में
एक आरोप में फंसे आजीवन सजा काट रहे आसाराम 83 साल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। आसाराम को सूरत के अपने आश्रम में महिला अनुयायी के मामले में 31 मार्च तक बेल मिली है। हालांकि उसके जेल से बाहर निकलने की संभावना नहीं है क्योंकि आसाराम नाबालिग के केस में फंसा हुआ है। फिलहाल वह जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। आसाराम को बीते 5 महीने में 3 बार पैरोल भी मिल चुकी है। अगली बड़ी खबर, कोहरे के कारण राजधानी जयपुर में टेक ऑफ लैंड नहीं कर पाई फ्लाइट, राजस्थान के 6 जिलों के लिए शीतलहर की चेतावनी। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम रही है। जयपुर एयरपोर्ट से 11 फ्लाइट टेक ऑफ लैंड नहीं कर पाई। इसकी वजह से हवाई यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई विमान घंटों विलंब से अपने गंतव्य के लिए उड़ान भर सकी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 11 जनवरी से प्रदेश के मौसम में बदलाव होने की संभावना जताई है। बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने के आसार हैं। 8 से 10 जनवरी को उत्तरी राजस्थान के साथ ही पूर्वी राजस्थान की भरतपुर और दक्षिणी राजस्थान में उदयपुर, कोटा संभाग के जिलों में भी कोल्ड वेव का हल्का प्रभाव रहेगा। अगली बड़ी खबर, सरकार ने इंग्लिश स्कूलें रिव्यू में डाली, नए जिले खत्म किए। हमसे बदला ले रहे हैं या फिर जनता से? पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सूबे के सीएम बजला शर्मा और भाजपा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो जनता से बदला ले रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर कहा कि यह एक ऐसा प्रयोग है जिसे पूरे देश में किया गया था। हमारे गांव के बच्चे इंग्लिश पढ़ने, समझने और बोलने लगे थे। मैं शिविरों में लग गया तो देखा कि हमारे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। आने वाले वक्त में देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चे कंपटीशन कर पाते, लेकिन इसको भी रिव्यू में डाल दिया गया। गहलोत रविवार को जोधपुर पहुंचे और एयरपोर्ट पर मीडिया से खास बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने सूबे के सीएम बजला शर्मा पर कटाक्ष किया। वहीं अगली बड़ी खबर, प्रदेश के सभी संभागों में खुलेगा बालिका सैनिक स्कूल, जमीन चिन्हित करने और फंड जुटाने का काम शुरू। प्रदेश के 7 संभागों में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। इस दिशा में शिक्षा विभाग ने काम शुरू कर दिया है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और भरतपुर के जिला कलेक्टरों को पत्र भेजकर जमीन चिन्हीकरण करने को कहा था। अब इन स्कूलों के लिए फंड जुटाने की कवायद भी की जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इन स्कूलों के लिए इन्वेस्टमेंट समिट में शिक्षा विभाग के साथ हुए MOU, बामासा और राज्य सरकार से फंड विकसित करने की बात कही है। अगली बड़ी खबर, आम अपडेट सर बता दें कि अजमेर में पीएम मोदी के बाद अब सीएम बजला शर्मा की चादर पहुंची। हामिद मेवाती बोले उन्हें करारा जवाब मिला है। दरअसल अजमेर दरगाह के विवाद के बीच आपको बता दें कि पीएम मोदी के बाद सूबे के मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने चादर भेजी है। अजमेर जिले में ख्वाजा गरीब की नवाज के 813वें उर्स की रौनक है। सूबे के मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने दरगाह पर चादर पेश की और सांप्रदायिक सौहार्द की अपील की है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हामिद खान मेवाती ने मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की है। वहीं अगली बड़ी खबर, मंगला पशु बीमा योजना को लेकर है। पशुपालकों में रुझान नहीं नजर आ रहा है। टैग गुम हुआ तो देनी होगी सूचना, यूं मिलेगा योजना में मृत पशु का बीमा क्लेम। पशु की बिक्री पर पॉलिसी होगी समाप्त। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना को लेकर बड़ी अपडेट है। इसमें बीमा की प्रक्रिया के बाद पशुपालक को मोबाइल ऐप पर SMS के माध्यम से बीमा पॉलिसी का लिंक प्राप्त होगा। यदि बीमित पशु का टैग किसी कारणवश गुम हो जाता है तो उस स्थिति में पशुपालक को बीमा विभाग को सूचना देनी होगी। सूचना मिलने पर 1 दिन के भीतर बीमा विभाग पशु का रीटैगिंग करवाकर पॉलिसी और सॉफ्टवेयर में नए टैग की प्रविष्टि करेगा। प्रदेश के लिए बड़ी खबर, बजला सरकार ने सबसे बड़ी कर दी घोषणा। नव प्रसारक नीति की बड़ी घोषणा। बता दें कि राजस्थान में सोशल मीडिया पर 7,000 से 1 लाख फॉलोअर्स वालों को मिलेगा बड़ा मौका। सूबे के मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने सोशल मीडिया पर काम कर रहे लोगों के लिए बड़ी घोषणा कर दी। उन्होंने बजट घोषणा को पूरा करते हुए पहली बार नव प्रसारक नीति लागू की है। इसमें आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जिनके 7,000 से लेकर 1 लाख तक फॉलोअर्स हैं उन्हें यह खास मौका मिलेगा। दरअसल आपको बता दें कि सरकार की योजनाओं को प्रसार करना होगा। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, प्रदेश में खरीदे गए वाहनों का ट्रांसफर के समय अब वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं। ऑनलाइन प्रक्रिया के एक आदेश से अनियमितता पर लगेगी लगाम। दरअसल आपको बता दें कि स्थानीय और राज्य के भीतर क्रय विक्रय किए गए वाहनों के ट्रांसफर के समय भौतिक सत्यापन की अब जरूरत नहीं होगी। ऑनलाइन प्रक्रिया के एक आदेश से अनियमितता पर लगाम लगेगी। अलग से बॉडी निर्मित वाहनों जैसे ट्रक हैं, बस हैं, ट्रैक्टर हैं, इन सभी राज्यों से दूसरे राज्यों से खरीदे गए वाहनों का भौतिक सत्यापन अब आवश्यक रहेगा। वाहन ट्रांसफर पर अब वाहन 4.0 पोर्टल के जरिए पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाएंगे। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, कांग्रेस में भी संगठनात्मक स्तर पर बदलाव की तैयारी। अशोक गहलोत को मिल सकती है बड़ी नई जिम्मेदारी।
संगठन में फेरबदल की भाजपा की तैयारियों के बीच अब कांग्रेस में बड़े बदलाव होने की तैयारी है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जल्द ही नई जिम्मेदारियां दी जाएंगी। इसमें राजस्थान से कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत सहित कई अन्य नेताओं को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसके साथ ही राजस्थान कांग्रेस में भी संगठनात्मक फेरबदल होंगे। बीजेपी अपने संगठन में फेरबदल की तैयारी कर चुकी है। अब कांग्रेस की बारी है। कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक संगठन में नई नियुक्तियां की जाएगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इस जानकारी दी है। अगली बड़ी खबर, अजमेर में पहुंचे 89 पाकिस्तानी जायरन, कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर। ख्वाजा गरीब नवाज के 893वें सालाना उर्स में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान से 89 जायरनों का दल अजमेर पहुंचा है। दल के साथ पाकिस्तानी दूतावास के 2 अधिकारी भी हैं। सोमवार देर रात यह जत्था स्पेशल ट्रेन के जरिए वाघा बॉर्डर से भारतीय सीमा में प्रवेश करके अजमेर पहुंच गया है। ख्वाजा की दरगाह में पेश करेंगे सादर। इन जायरीनों के ठहरने की व्यवस्था सेंट्रल गर्ल्स स्कूल में की गई है। बता दें कि सभी कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ सुरक्षा एजेंसियों को भी हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है। अगली बड़ी खबर, एसटीएम थप्पड़ कांड को लेकर है। 18 आरोपियों को कोर्ट से मिली जमानत, लेकिन नरेश मीणा को अभी काटनी होगी जेल। टोंक जिला एवं सेशन कोर्ट में सोमवार को समरावता कांड के 18 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई। लेकिन थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। और इस प्रकार ही थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।